क्या लग रहा है, आज मुजफ्फरपुर आए हैं, सीतामढ़ी में कैसा माहौल लग रहा है? बहुत बढ़िया है। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी का लहर है पूरे बिहार में, पूरे देश में मोदी जी का है, यहाँ पर नीतीश जी का साथ है, बहुत ही एकदम एक तरफा है, कहीं कोई नहीं। अब लोगों का अनुमान है 3 से 4 लाख पार होगा। 3 से 4 लाख पार है। जिस कैंडिडेट को आरजेडी ने उतारा है वो पिछली 3 बार से लगातार हार रहे हैं। 2 बार से है, इस बार हैट्रिक करेंगे हर का। अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फुटेज को। मेरा नाम अभिषेक है। सीतामढ़ी लोकसभा सीट से एनडीए के प्रत्याशी यानी कि जेडीयू के प्रत्याशी देवेश चंद ठाकुर से लाइव सिटीज ने बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने साफ साफ कहा सीतामढ़ी में लहर है, सीतामढ़ी में कोई टक्कर का मुकाबला नहीं है, सीतामढ़ी में मोदी और नीतीश कुमार की लहर है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने काम किया है और काम के नाम पर वोट मिलेगा। ये बातें कही हैं देवेश चंद ठाकुर ने। उन्होंने साफ साफ कहा पहले सीतामढ़ी जाने में 8-8 घंटे लग जाते थे, ट्रैक्टर से जाना पड़ता था, नाव से जाना पड़ता था, लेकिन अब 2 घंटे में सीतामढ़ी पहुंच जाते हैं। दरअसल मुजफ्फरपुर के किरमा में जेपी नड्डा की सभा में वो पहुंचे थे और मंच से भी उन्होंने कई बातों को कहा है और साफ साफ कहा है काम के नाम पर वोट मिलेगा। वहीं अर्जुन राय के सवाल पर उन्होंने साफ साफ कहा अर्जुन राय की हार की हैट्रिक होगी। इस बार उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है अर्जुन राय की हार की हैट्रिक होगी। जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं अर्जुन राय, उनको लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है ये देखने वाली बात होगी। पहले इंटरव्यू सुनिए और मंच से संबोधन सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए देवेश चंद ठाकुर जी हैं। क्या लग रहा है, आज मुजफ्फरपुर आए हैं, सीतामढ़ी में कैसा माहौल लग रहा है? बहुत बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई टक्कर नहीं है? नहीं, कोई सवाल ही नहीं। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी का लहर है पूरे बिहार में, पूरे देश में मोदी जी का है, यहाँ पर नीतीश जी का साथ है, बहुत ही एकदम एक तरफा है, कहीं कोई नहीं। काम की बात कह रहे थे, पहले मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी जाने में काफी 8 घंटे लगते थे, 8 घंटे, और ट्रैक्टर, नाव सभी का सैर करना पड़ता था। अब आगे 11 बजे कुछ नहीं पुल था, अब 11 बजे बैठते। प्रणाम, क्या हालचाल है? कभी पुल नहीं था, अब 11 बजे बैठते हैं, 1 बजे 1:30 बजे पहुंच जाते हैं। तब सीतामढ़ी में क्या लगता है कितना लाख पार इस बार हो पाएगा? अब लोगों का अनुमान है 3 से 4 लाख पार होगा। 3 से 4 लाख पार बिल्कुल। अच्छा, जिस कैंडिडेट को आरजेडी ने उतारा है वो पिछली 3 बार से लगातार हार रहे हैं। 2 बार से है, इस बार हैट्रिक करेंगे हर का। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा देवेश चंद ठाकुर थे, कई सारी बातों को उन्होंने कहा है और जीत का दावा किया है। लोगों से मिल भी रहे हैं, लोगों का प्यार भी मिल रहा है, प्यार मोहब्बत मिल रहा है ना सीतामढ़ी में? बहुत ज्यादा। अच्छा, रून्नी सैदपुर हो, कई क्षेत्र है आपके, कुछ क्षेत्रों में कमी तो नहीं है ना? कहीं कोई कमी नहीं है भैया। रिजल्ट के दिन आप मुझसे फोन से बात कर नाराजगी कहीं? नहीं, सवाल ही नहीं। लहर है, बिल्कुल लहर की बात कह रहे हैं देवेश चंद ठाकुर और कई बात कह रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से देवेश चंद ठाकुर हैं और जीत का दावा किया है, हैट्रिक की बात कही है। जो प्रत्याशी हार रहे हैं उनकी हैट्रिक हो पाएगी। तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। कठिनाई होनी चाहिए अपने फैसले करने में, इसलिए कि आदरणीय नीतीश कुमार ने जो काम पिछले 18 साल से किया है, आदरणीय 10 साल से आदरणीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी जो काम किया है, मैं समझता हूं पूरे हिंदुस्तान में इन बातों की चर्चा है। आप जानते हैं आदरणीय नीतीश जी जो आए 2002 में, उसके 2006 में, उसके पहले बिहार के क्या हालात थे। हम लोग सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, मुजफ्फरपुर होके जाते थे सीतामढ़ी, क्या हालात थे। हमें पटना से चलकर 8 घंटे 9 घंटे लगते थे सीतामढ़ी पहुंचने में। और किस तरह से 8 घंटे लगते थे? बस से चलते थे हम लोग, बस से चलते थे पटना से और कटौझा में जाके, जहां पूरा पानी बागमती की नदी बहता था और वहां उतर जाना पड़ता था बस से। उसके बाद नाव पर चढ़ना पड़ता था, नाव के बाद ट्रैक्टर पर चढ़ना पड़ता था, उसके बाद रिक्शा पर चढ़ना पड़ता था। गधा जन्म छूट गया, गधा पर बैठ के पार नहीं करना पड़ा। ये हकीकत थी वहां की, यहाँ पर जो हम लोग के होता था। आज क्या हाल है? आज 2.5 घंटे में हम लोग पटना में रात के 11 बजे चलते हैं, 1 बजे 1:30 बजे वहां सीतामढ़ी पहुंच जाते हैं। पूरे सड़कों का माया जाल जो बिछा हुआ है पूरे बिहार में, और उतने ही अच्छे सड़क हाईवे बने हुए हैं, उतने ही ग्रामीण सड़क बने हुए हैं। बिजली आपको 24 घंटे उपलब्ध हो रहे हैं। हमारे लाखों बच्चों को शिक्षक बना दिया गया। कितने हजारों बच्चे, 25,000 बच्चियां पुलिस की नौकरी कर रही हैं। हर तरह से विकास हुआ है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ विकास का काम नहीं किया, उन्होंने पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। आज किसी भी आप अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देख सकते हैं, जो सबसे शक्तिशाली देश है, या तो रूस है, या अमेरिका है, या चीन है, उन सभी राष्ट्राध्यक्षों को भी
आदरणीय नरेंद्र मोदी को सम्मान देना पड़ता है जब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। ये हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का काम है। और देश के अंदर आप देख लीजिए कितना बड़ा विपत्ति में हम लोग सब लोग थे कोरोना के समय में, और दुनिया में सबसे पहले अगर कोरोना का इंजेक्शन बना तो आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री काल में कोरोना का इंजेक्शन बना और पूरे देश में एक सुरक्षा का माहौल कायम हुआ। और जो कोई इस देश में कोई भी आदमी जो वोट देने वाला हो चाहे वोट नहीं देने वाला भी हो, कोई भी बता दे किसी भी सरकारी योजना से किसी को वंचित रखा गया है, चाहे वो प्रधानमंत्री जो 6,000 रुपए जाते हैं आपके अकाउंट में, चाहे वो अनाज योजना जाता है, आयुष्मान भारत जाता है, कोई भी आदमी, हर आदमी को उसका लाभ मिला है। तो ये एक गरीब घर में पैदा हुआ इंसान का सोच है कि कोई गरीब के घर में बिना अनाज के कोई भूखा न सो जाए, बिना दवा के, बिना पैसे का किसी का इलाज न रह जाए। इस तरह का सोच रखने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं समझता हूं आपको फैसला लेने में बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे भी पूरे देश में लहर चल रहा है। मैं जानता हूं मुजफ्फरपुर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते रहा है। हम आपसे अपील करने आए हैं, आपका वोट आदरणीय राजभूषण निषाद जी को मिलना चाहिए और पूरी ताकत से मिलना चाहिए। सिर्फ जिताने का काम नहीं करें, रिकॉर्ड बनाने का काम करें। ये इस बार मौका आया है आपको, तभी तो जो है सो आपकी बात 400 पार की बात चल रही है, तभी पूरे देश में ये दिखाई देगा। इतना ही कहते हुए आपसे मैं विदा लेता हूं और फिर से अपील करता हूं। तो आपने सुना कि सीतामढ़ी लोकसभा सीट से एनडीए के प्रत्याशी देवेश चंद ठाकुर ने क्या कुछ कहा। लाइव सिटी से बातचीत में उन्होंने साफ साफ कहा कि अर्जुन राय की हैट्रिक होगी, हार की हैट्रिक होगी, उनकी हार की हैट्रिक होगी। महागठबंधन ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है और वो बुरी तरीके से हारेंगे। 4 लाख वोटों से देवेश चंद ठाकुर ने जीत का दावा किया है कि उनकी जीत 4 लाख वोटों से होगी। अब देखने वाली बात होगी कि देवेश चंद ठाकुर जीत पाते हैं कि नहीं, लेकिन उन्होंने दावा किया है और इस दावे में कितनी सच्चाई है ये देखने वाली बात होगी। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी और नीतीश कुमार के नाम पर वोट मिलेगा और मोदी और नीतीश कुमार की पूरे देश में लहर है, पूरे बिहार में लहर है। 400 पार का नारा भी दिया है। अब देखने वाली बात होगी आए क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। क्या लग रहा है आज मुजफ्फरपुर आए हैं, सीतामढ़ी में कैसा माहौल लग रहा है? बहुत बढ़िया है। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी का लहर है पूरे बिहार में, पूरे देश में मोदी जी का है, यहाँ पर नीतीश जी का साथ है। बहुत ही एकदम एक तरफा है, कहीं कोई नहीं। अब लोगों का अनुमान है 3 से 4 लाख पार होगा। 3 से 4 लाख बिल्कुल है। जिस कैंडिडेट को आरजेडी ने उतारा है वो पिछली 3 बार से लगातार हार रहे हैं। 2 बार से है, इस बार हैट्रिक करेंगे हर का। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा। देवेश चंद ठाकुर थे, कई सारी बातों को उन्होंने कहा है।